नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे यूएपीए कानून की, क्या है और क्यों चर्चा में है। इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए हम विषय की तरफ वापस आते हैं। क्या है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए गतिविधि रोकथाम अधिनियम के बारे में बात करेंगे। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की बात करेंगे, यह क्यों चर्चा में है, और उसके बाद यूएपीए के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उन पर भी हम बात करेंगे, और यूएपीए के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं उस पर भी बात करेंगे, और एक निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ेंगे। चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MAH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किस संगठन को? MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब भारत का गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसलिए यह अधिनियम जो हमारा है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए चर्चा में आ गया है। यह यूएपीए कब लागू किया गया था? तो 1967 में। अब आइए इस पर हम बात करें। कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, मतलब उससे जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है इसको हम कहते हैं। आइए बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए क्या है। तो यह अधिनियम 1967 में, कब? 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू किया गया था। अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को लागू किया गया था, इसको लाया गया था। इसमें कई बार संशोधन किया गया। हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया जिसमें आतंकवाद को वित्त पोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया। बार बार इसमें संशोधन होता रहा है और यूएपीए में 2019 में संशोधन करके कुछ बातों को और जोड़ दिया गया। उसमें आतंकवाद को वित्त पोषण करना, साइबर आतंकवाद, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने और संपत्तियों की जब्ती से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। तभी तो आज एक जो संगठन है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देश भर में यूएपीए के तहत मामलों की जांच और अभियोजन की शक्ति प्रदान करता है। यह जो हमारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है वह क्या करता है? जो भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पूरे देश भर में यूएपीए के तहत मामलों की जांच करती है, अभियोजन की शक्ति इसको यह प्रदान कर दिया गया है। और यह आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान करता है। जो आतंकवादी कृत्य है करता है कोई, तो उसके लिए आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक की सख्त सजा को प्रावधानित करने वाला यह हमारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है। यह संदिग्धों को बिना आरोप या सुनवाई के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत न देने की अनुमति देता है। या आरोपी, अगर आपको संदेह है तो आपको 180 दिनों तक जेल में रखा जाएगा और आपको जमानत न देने की अनुमति देता है, न ही आपकी सुनवाई में रखा जाएगा जब तक अदालत यह न सिद्ध कर दे कि वो व्यक्ति जिसको शक के दायरे में बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, वह दोषी नहीं है। अब आगे, यह गैर कानूनी गतिविधि को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो भारत के किसी भी हिस्से के अलगाव या विभाजन का समर्थन या उकसावा करता है। बहुत ही बेहतरीन यह अधिनियम है यूएपीए। यह क्या करता है? भारत के चाहे आप किसी भी हिस्से में रहें, चाहे आप लद्दाख में रहें, चाहे तमिलनाडु में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे उत्तर प्रदेश में रहें, कहीं भी आप रहेंगे, अगर भारत के किसी भी हिस्से में रहकर अलगाव या विभाजन का आप समर्थन करते हैं या उसको उकसाते हैं, जो इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाता है या उसका अनादर करता है, तो आपको इस अधिनियम के तहत आपको दोषी पाया जाएगा और जो इसमें सख्त सजाएं हैं उसके तहत आपको दंडित
किया जाएगा। यह आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट का कारण बनता है, या संपत्ति को नुकसान या विनाश पहुंचाने का प्रयास करता है, या भारत के किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। आतंकवाद के रूप में बहुत तरीके से परिभाषित कर दिया गया है। यह अधिनियम बहुत ही मजबूत अधिनियम है। यह क्या करता है, आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चोट लगने का कारण है, तो यह भी आतंकवाद की परिभाषा में आएगा। संपत्ति को नुकसान या विनाश करने के मन से किया गया कार्य, वह भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। भारत या किसी अन्य देश की एकता, संप्रभुता या आर्थिक स्थिरता को अगर आप खतरे में, या आपके इसके द्वारा किया गया कृत्य खतरे में डालता है, तो वो भी आतंकवाद की बाउंड्री में आएगा। अब बात करते हैं कि जो यूएपीए है उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर थोड़ा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं है, ये भी होना भी चाहिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। यूएपीए को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जाता है। आतंकवाद रोधी उपाय के रूप में इसको, यूएपीए को लागू किया गया है। यूएपीए को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है जो आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। वहीं अगर निवारक हिरासत की बात की जाए तो यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह पर व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है तो यूएपीए के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैश्विक कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। समर्थक मानते हैं कि यूएपीए भारत की आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं कि भारत आतंकवाद का न तो वित्त पोषण करेगा, न समर्थन करेगा। आतंकवाद को किसी भी मोर्चे पर भारत का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। यह जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, अन्य देशों के साथ जो आतंकवाद से परेशान देश हैं या जो विश्व में शांति चाहते हैं, ऐसे देशों के साथ जो भारत प्रतिबद्ध करता है, उस प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए उनके अनुरूप इस यूएपीए कानून को लागू किया गया है और वह वैसा काम करता है। प्रभावी अभियोजन की यूएपीए को एक मजबूत कानूनी उपकरण के रूप में देखा जाता है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के अभियोजन की सुविधा प्रदान करता है। ये तो रहा पूरा पक्ष में। अब आइए यूएपीए के खिलाफ तर्क क्या दिया जाता है, तो इस पर भी बात करते हैं। तो यह बताया जा रहा है कि जो यूएपीए है यह मौलिक अधिकारों का हमारा उल्लंघन करता है। यह बताया जाता है कि यह कानून संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यूएपीए के जो खिलाफ तर्क दिए जाते हैं उसमें यह बताया जाता है कि सभा करने का हमारा अधिकार है, मिलने जुलने का अधिकार है, संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का यह कानून उल्लंघन करता है। यह कानून मतलब यूएपीए 1967। सुरक्षा तंत्र की कमी की बात करता है कि कानून में शक्ति का दुरुपयोग और गलत उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र की कमी है। अब किसी को शक के आधार पर निवारक के तहत उसको बंदी बना लिया जाता है, इसी पर यह बात कही जा रही है। यह जो यूएपीए एक्ट 1967 है वह संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह कानून देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है क्योंकि यह राज्य सरकारों की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें संघ अपना काम करेगा और राज्य स्वतंत्र होकर अपना काम करेंगे। तो यह बताया जा रहा है कि जो यूएपीए कानून 1967 है वह राज्य द्वारा बनाए गए कानून और उसको लागू करने में हस्तक्षेप करता है, इसलिए यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस न्यायालय में कम सजा दर, इस कानून के तहत सजा दर बहुत कम है जो इसके उद्देश्यों को पूरा करने में इसकी प्रभावशीलता और मनमानी को दर्शाती है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यूएपीए भारत में आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका संतुलित कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नागरिकों को स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी से समझौता न हो। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यूएपीए जैसे कानून हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनमें कहीं न कहीं से आंच न आए। ये रहा पूरा मामला यूएपीए 1967 से जुड़ा हुआ। यह क्यों चर्चा में है? एक संगठन है उसको MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, भारत के गृह मंत्रालय ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। किसके तहत घोषित किया गया है, यह संगठन क्या है, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया अपने इष्ट मित्रों तक चैनल
को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।